रीट 2022 कितने लाख स्टूडेंट पिछली बार जो 2021 में हुआ था, तो कितने लाख स्टूडेंट उसमें आवेदन किए थे और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। भले ही आपका रीट लेवल 2 रद्द हो गया हो, लेकिन उससे पहले दोनों को मिला करके कितने लाख स्टूडेंट अप्लाई किए थे और इस बार कितना चांस बन रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आपका पात्रता परीक्षा का जो मिलेगा सर्टिफिकेट, उसमें अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है, किसी का कम नंबर आता है, तो उसका क्या मतलब निकलता है, क्या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, सारी बातें चलिए समझ लेते हैं। रीट 2022 46,500 पदों के लिए कल से ही दोस्तों आवेदन शुरू है और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या करें कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे 23 और 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पात्रता का केवल एग्ज़ाम होगा। ये आपका ये नौकरी नहीं दे देगा, ठीक है। ये केवल आपको पात्रता परीक्षा का एक सर्टिफिकेट देगा। और कोई भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं शिक्षक भर्ती का, तो पहले ये आपके पास पात्रता प्रमाण पत्र रहना जरूरी है। क्योंकि अब क्या हो गया है कि रीट 2022 में आपका आजीवन इसका वैधता दे दिया गया है। तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि जो हमने पहले से दिया है रीट का, तो अब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे रीट परीक्षा की आवेदक के पास बीएड या बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड या बीएसटीसी की डिग्री है और आप कम से कम 18 साल के हैं और आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीट क्लियर करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के योग्य आप हो जाएंगे। आपके अंदर एक तरह से योग्यता आ जाती है कि आप शिक्षक भर्ती का एक फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने कितना भी पढ़ाई लिखाई किया हो, लेकिन आपने अगर रीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप टीचर बनने के सेकेंड स्टेप को आप पास नहीं कर सकते। मतलब कि टीचर बनना है तो रीट क्लियर करना जरूरी है, इतना समझ जाइए। तो देखिए दोनों लेवल मिला करके टोटल 16.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, इतना ध्यान रखिएगा। और इस बार पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपको 18 लाख तक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 महीने तक आवेदन होने वाला, आप देखिएगा जरूर, ये क्रॉस करेगा आंकड़ा, ठीक है। और कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो लेवल 1 सेलेक्ट कीजिए। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं तो लेवल 2 आप सिलेक्ट कीजिए। और भी चलिए 2-3 बातें और जान लेते हैं। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको पहले तो जनरेट चालान करना है, चालान को जनरेट कर लेना है। जब आप चालान को जनरेट कर लेते हैं उसके बाद ही आप एप्लीकेशन मतलब कि फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। लेवल 1 के लिए यहाँ पे दबाना है, ठीक है, यहाँ पे। और लेवल 2 के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे क्या होगा कि आवेदक का नाम पूछेगा, आवेदक का प्रकार, जैसे नया कैंडिडेट है तो आपने अपना सब कुछ यहाँ पे डाल करके सबमिट कर दीजिए। पैसा लग गया। जब आपका पैसा यहाँ पे चालान जनरेट हो जाता है, पैसा कट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे इसको हम बाय कर लेते हैं। देखिए इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जा करके आपको आप फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे फिर चालान नंबर मांगेगा, क्योंकि आपने चालान जो कटवाया है उसका नंबर आपको मिल जाएगा उसी समय। चालान नंबर डालेंगे, माता का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब जनरेट चालान पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और चीज़ नीचे में आता है कि इंस्ट्रक्शन, है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फॉर रीट 2022। मतलब कि इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फाइल, और इसमें आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या क्या आपको ज़रूरत है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ना कि मैं रीट परीक्षा 2022 का आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूँ, तो उसमें सबसे पहले आपको यही बताया गया है दोस्तों कि आपको रीट राज 2022 पर क्लिक करके आपको जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले एकदम साफ तौर पर लिखा है कि जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फ्री पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है और चालान आपको जनरेट करना है। फिर आपको पूछेगा कि लेवल 1 में है कि लेवल 2 में है, जिसमें भी है आप उसमें करके क्लिक करके और शुल्क जमा करने के पश्चात देखिए लिखा है ना, सबसे पहले जनरेट चालान पे जाना है और शुल्क जमा करना है। जब आप जमा कर दिएगा तो आपसे चालान नंबर वहाँ पे दिया गया रहेगा। जब चालान आप कटवाइएगा तो चालान नंबर मिल जाता है, उसके बाद ही आवेदन भर सकेंगे। लेवल 1 या लेवल 2 नहीं किए हैं तो इस पर अप्लाई करिए। अब लिखा है कि मैं रजिस्ट्रेशन के पश्चात मेरी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं। तो अब चालान जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना, जो कि सेकेंड नंबर पे था, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद आप दिया गया है ना कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये सब जितने भी है
इसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं, मतलब कि माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में सब परिवर्तन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि चालान कटने के बाद किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आप नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए चालान कटने से पहले सब कुछ आप आश्वस्त हो ले, सही क्या है गलत क्या है सब कुछ मिला लें अच्छे तरीके से, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे 550 रुपया लेवल 1 के लिए, और लेवल द्वितीय के लिए रीट 2021 अगर पहले से आपने किया था तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, नया नया है तो आपको 550 रुपया और लगेगा, और दोनों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 750 रुपये लगेगा। यहाँ देखिए आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं। तो एक तो ऑनलाइन मोड में हो सकता है कि जिस आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जिस बैंक से आपका है उससे आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, सबको पता होता है अपने जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके द्वारा, सॉरी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों से, या नेट बैंकिंग से वो हो जाता है। एक होता है ऑफलाइन मोड में, उसमें क्या होता है कि चालान आपका जो निकलवाने के बाद आप उस बैंक में जाते हैं और बैंक में जा करके फिर उनको पैसा देते हैं, और पैसा जमा करके उस पर जो आपको नंबर लिखा रहता है और चालान नंबर मिलता है वही आकर के इसमें फिलअप करना होता है। ये ऑफलाइन मोड में होता है, वो या तो फिर आपको तुरंत हो जाएगा वेरिफिकेशन, या 24 घंटे का समय लगता है। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, या फिर ऑफलाइन आपको बैंक में जाना होता है। आवेदक आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूँ, तो लिखा है ना कि चालान अगर आपका जनरेट हो गया, एक बार चालान का नंबर आपका मिल गया तो उससे 4 दिन तक आप जमा करा सकते हैं, उसके बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। पुनः नया चालान फिर देखिए कटवाना पड़ जाएगा, इसलिए चालान कटवाइएगा चाहे आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो उसके 4 दिन के अंदर में आप फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। यहाँ पे लिखा गया कि चालान जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई तक ही है, अतः 13 मई के उपरांत कोई चालान नहीं कटेगा। क्या आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं, तो देखिए आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। परीक्षा का स्तर कौन सा सिलेक्ट करूं, तो देखिए आप लेवल 1 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बनाया गया 1 से 5 के लिए लेवल 1 है, 6 से 8 के लिए आपका लेवल 2 है। तो आपने बीएड किया तो 6 से 8 के लिए, आपने बीएड नहीं किया बीएसटीसी किया तो 1 से 5 के लिए आप पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपके पास एजुकेशन डिग्री है उसी के अनुसार तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, यही तो बात है। तो ऐसे बीएड बीएसटीसी का मामला भी पड़ा है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो आप उस हिसाब से चलिए कि कक्षा 1 से 5 हेतु करना है। तो आपने अगर बीएसटीसी किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसको लेवल 1 को आप चूज कर सकते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं, तो देखिए यहाँ पे लिखा ना कि आप पोर्टल पर जाकर के पोर्टल पर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर, मतलब चेक चालान के स्टेटस अगर जानना है तो और उस पर जाकर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पे या चालान नंबर पर क्लिक कीजिए, और कुछ आपसे पूछेगा चालान नंबर या कुछ तो पूछेगा, पूछने के बाद उस पर क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो और साइन किस साइज में होनी चाहिए, पूरा साइज दिया गया, देखिए फोटो का साइज 20 के 20 से 100 के बीच में, और पूरा लिखा गया, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, लंबा चौड़ा है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया, कुछ नहीं दोस्तों, सब यहाँ पे सुविधा दिया गया है। रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका अगर भूल भी गया ना आवेदन फॉर्म तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए एक एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड एग्जाम से केवल आपका 10 दिन पहले जारी किया जाएगा, यानी कि 23 जुलाई को आपका एग्जाम है, 10 दिन पहले 12-13 जुलाई को आपको जारी कर दिया जाएगा आपका रीट का एडमिट कार्ड। रीट ये एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको इसमें अच्छा नंबर, बहुत अच्छा ज़्यादा नंबर ला दिया, या इसका आपको डिग्री मिल जाता है तो आप तुरंत आपको नौकरी लग जाता है। ये एक पात्रता परीक्षा है, आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सके। उसमें लिखा होता है कि क्या आपने पात्रता परीक्षा दिया है तो यस पर क्लिक कीजिए, कितना नंबर आए वो भी क्लिक कीजिए, और आगे का फॉर्म भरिए। बिना इसके आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। अब रीट परीक्षा 2022 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता पूरा आजीवन कर दिया गया, देखिए आजीवन लिखा है ना, आजीवन कर दिया गया इसका पात्रता। और यहाँ देखिए, क्या मैं अपने गृह जिला परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कर सकते हैं। इसमें कोई रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास, मतलब कि अब उनके पास ही पूरा अधिकार रहेगा कि आपको कौन सा जिला देना है, क्या करना है, लेकिन आप अपने से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार, माने एग्जाम सेंटर जो है उसका जो है आवंटन वो उनके पास सुरक्षित रहेगा कि वो कहाँ पे देंगे।
और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आप अपने से तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में उन्हीं पे डिपेंड करता है वो कहाँ देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको वहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे आपने दिया है। मैं टीएसपी सहरिया क्षेत्र से हूँ, तब मुझे आवेदन पत्र भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी दोस्तों आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, लंबा चौड़ा है थोड़ा। और यहाँ पे देखिए एक और बात कि जो फोटो आप दीजिएगा वो 2 ठो और एक्स्ट्रा फोटो रखिएगा। वो जो भी फोटो आप डालिएगा ना तो 2 ठो और रखिएगा। और पुराने अभ्यर्थी जो हैं वो उनके लिए ओल्ड कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद सब कुछ डिटेल आ जाता है सामने, पहले से उन्होंने भरा है। तो आधार कार्ड नंबर सही से भरिएगा, 10वां का मार्कशीट आप सही सही स्पष्ट तौर पे फोटो खींच लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोस्तों ऐसा रखिएगा कि ईमेल आईडी जो चालू ईमेल आईडी जिस पे मेल वगैरह आता हो। ऐसा नहीं है कि जो वेरीफाइड नहीं है ईमेल आईडी, कभी मेल ही नहीं आता हो या फिर ऐसा ही पड़ा हुआ है कहीं भी, एक बार देख करके पासवर्ड आप भूल जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और लेवल 1 लेवल 2 देखिएगा, ये जो चूज कीजिएगा ना, सॉरी यहाँ पे जो भाषा है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो ये आपके एडमिट कार्ड पर यही दिखेगा, ठीक है। फिर आपने कहाँ से किस स्ट्रीम में आपने किया है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विशिष्टता विषय, यहाँ पे विशिष्टता लिखा है ना आपका, तो वो भी पत्र पर अंकित रहेगा। तो भाषा 1 भाषा 2 बढ़िया से पूरा आवेदन भरने के पश्चात जांच लें एवं सही होने पर वेरीफाई करते हुए भरे हुए फाइनल ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास जरूर रखिएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फ़ोटो एवं मार्कशीट सही और स्पष्ट आ रही है कि नहीं, इसका भी जांच कर लीजिएगा। तो यही सब दोस्तों है, फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं पूछ रहा है आपका, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ आपसे पूछ रहा है इसमें। आपका 10वीं का देखिए किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया है, उसका वर्ष आपको पता होना चाहिए कि आपने जो 10वीं पास किया है तो किस बोर्ड से किया है और किस साल में किया है और कितना नंबर आपका आया है, कितना में कितना आया है, 500 में आपका कितना आया है आपको यहाँ पे लिखना है। और 12वीं भी आपने किस बोर्ड से किया है और किस साल आपने पास किया था और कितने में कितना आपका आया है। ग्रेजुएशन भी आपको यहाँ पर करना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। बीएड किया है तो बीएड किस साल में किया है, कितने में आपका कितना नंबर आया है। और आप अगर एपियरिंग में है तो आपसे साल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने जब अभी उत्तीर्ण ही नहीं हुए हैं, आप अभी एपियरिंग मतलब अभी चल रहा है आपका, तो साल नहीं पूछेगा। आप एपियरिंग पर सीधे क्लिक कर दीजिए। मतलब कि इस फॉर्म को एपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों का सवाल ये था कि क्या एपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म में कि आप क्लिक कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे निकल के सामने आ गया है। ये सैम्पल फॉर्म पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। देखिए सैम्पल फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे फ़ोटो डालना है। फ़ोटो जो भी डालिएगा 2 ठो रखिएगा। और ये केवल सैंपल के तौर पे रखा गया, आप इसको घर पे ज़रूर इसको क्या करिए ना कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि इसका प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लीजिए घर पे, और ला करके प्रिंट आउट जाइएगा कैफ़े वगैरह में या मोबाइल जो लैपटॉप रखते हैं उनके पास जा करके ये PDF में डाउनलोड करके और कहिएगा कि इसका एक निकाल के हमको दीजिए, और निकाल के घर पे आके भेजा आपसे इसको आप पूरा भरिए, ठीक है। सब भर दीजिए, जो जो यहाँ पे दिया गया है सब भर दीजिए। और यहाँ पे जो भी दिया गया भर दीजिए, क्योंकि यही सब आपसे पूछा जाएगा। और इसी को ले जाकर कैफ़े में जाइएगा, ठीक है। इसको ले जा करके कैफ़े में जाइएगा और कहिएगा कि जैसे जैसे इसमें दिया गया, मतलब वो लोग पूछेंगे जैसे जैसे आप बताते चले जाइएगा, लेकिन इसको सही ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना सेकेंडरी वर्ष बोर्ड का नाम, यही तो मैं बता रहा था आपको। ग्रेजुएशन में आपको किस वर्ष किए थे, विवि का नाम क्या है, और संकाय कौन सा है, कला संकाय है कि कौन संकाय है, पूर्ण अंक कितना मिला है। और पूर्ण अंक मतलब कि कितना में आपको कितना मिला है और कितना % हुआ, ये निकल जाता अपने आप। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पूर्ण अंक क्या है, मतलब 500 में है कि 800 में है और कितना मिला है फाइनल, ये आपको बताना है। BSTC या उससे बराबरी का जो भी है आपका, उसका कब किस वर्ष पास किए थे, बोर्ड का नाम क्या है, कितना में आपको कितना मिला, % वो खुद निकाल लेंगे। एपियरिंग वाले एपियरिंग पे क्लिक कर देंगे। बॉडी आइडेंटिटी मार्क नहीं है तो नो मार्क पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यही सब दोस्तों बात है। आप चाहे तो अब देखिए फॉर्म 1-2 दिन रुक जाइए और, ठीक है, 2 दिन और रुक जाइए, क्योंकि कैफ़े वाले लगातार फॉर्म अप्लाई करते करते उनको आदत बन जाता है क्या भरना है क्या नहीं भरना है, बहुत जल्दी जल्दी फिर फिलअप कर देंगे। 2 दिन और रुक जाइए, अभी 1 महीना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जब आवेदन का अंतिम तिथि होगा उससे 8 या 10 दिन पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर होगा दोस्तों तो क्या होगा ना कि फिर सर्वर डाउन होने लगता है, वेबसाइट पे बहुत लोग अचानक से आ जाते हैं
और हो सकता है कि आपका वेबसाइट 1-2 दिन के लिए बंद भी हो जाए। तो लास्ट में बहुत पछताइएगा, क्योंकि इस बार 46,500 भर्ती के लिए ही है, क्योंकि टोटल 62,000 रखा गया था। तो 15,000 पे तो चल रहा है, फाइनल कट ऑफ भी आ गया, ज्वाइनिंग भी होगा तुरंत, आपको मई में हो जाएगा 15 मई तक। लेकिन ये जो 46,500 है, ये तय है कि आपका आने वाला है। और ये आने वाला है तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि आपके पास पात्रता प्रमाण पत्र है कि नहीं है। नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगा फिर ना। तो बीएड जो लास्ट ईयर वाले हैं वो यहाँ पे अपियरिंग वाला जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSTC अपियरिंग वाले मतलब कि लास्ट ईयर वाले, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अपियरिंग वाले मतलब कि अगर अभी शुरू एडमिशन अभी हुआ है और अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, इसको लेकर के अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब के लिए बस